कार आज हम जानेंगे गैग रिफ्लेक्स के बारे में। हमारा टॉपिक है आज का गैग रिफ्लेक्स। गैग रिफ्लेक्स ऑल्सो नॉन एज द फेरिंजियल रिफ्लेक्स, इसको फेरिंजियल रिफ्लेक्स भी कहा जाता है, इज एन इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्स इन्वॉल्विंग बायलैटरल फेरिंजियल मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड एलिवेशन ऑफ द सॉफ्ट पैलेट। अब ये क्या है? इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्स है, व्यक्ति खुद इस रिफ्लेक्स को नहीं करता। जैसे ही कोई चीज़ मुंह के अंदर जाती है जो कि अनवांटेड होती है तो नेचुरली मुंह में जाने से उसको रोका जाता है। रिफ्लेक्स एक्शन होता है जिससे कि वो बाहर निकालने के लिए अपने आप ही इनवॉलेंट्री बाहर आती है। तो यही होता है गैग रिफ्लेक्स। और ये इसमें कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व होती हैं? बायलैटरल फेरिंजियल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होते हैं इसमें, और सॉफ्ट पैलेट जो होती है माउथ के अंदर उसका एलिवेशन हो जाता है। गैगिंग इज़ द अपोजिट ऑफ स्वेलोइंग। जैसे कि हम कोई चीज़ निगलते हैं तो निगलने में तो क्या होती है, वो चीज़ अंदर की तरफ जाती है, स्वेलो हो जाती है, निगल लेते हैं हम उसको। जबकि गैगिंग क्या है? इसके अपोजिट है, मतलब कि वो चीज़ बाहर आ जाती है, बाहर निकलती है। There are 5 places near the back of the mouth that when triggered can cause gagging। अब हमारे जो माउथ होता है उसमें 5 ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर, कहाँ पर होती हैं वो 5 जगह? बैक ऑफ द माउथ, माउथ के पीछे की तरफ होती हैं। वो क्या करती हैं? वहाँ पे जैसे ही टच होगा वैसे ही वो ट्रिगर करेगी किसको? गैग रिफ्लेक्स को। जैसे कि बेस ऑफ टंग, यदि बेस ऑफ टंग पे कोई छूता है तो वहाँ पर क्या होगा? टंग की बेस पे यदि छूता है कोई तो वहाँ पर गैगिंग स्टार्ट हो जाएगी। देन पैलेट पे, पैलेट वाला एरिया है वहाँ पे, यूव्यूला पे जो ये पार्ट निकला रहता है माउथ के अंदर, वहाँ पे कोई टच करेगा तो गैगिंग होगी। फॉसेस पे एंड बैक ऑफ फेरेंजियल वॉल पे। तो ये 5 जगह हैं: बेस ऑफ टंग, पैलेट, यूव्यूला, फॉसेस एंड बैक ऑफ फेरेंजियल वॉल। अब गैग रिफ्लेक्स क्या है? गैग रिफ्लेक्स जो है वो नेचुरल रिएक्शन है टू प्रिवेंट ए पर्सन फ्रॉम चॉकिंग और ईटिंग समथिंग अनप्लीजेंट। ऐसा है जो कि अनप्लीजेंट है खाने में, तो उसके लिए पर्सन अपने आप ही पर्सन के अंदर गैग रिफ्लेक्स नेचुरल रिएक्शन होता है उसको, जिससे कि वो उसको चॉक नहीं हो वो अंदर जाके और वो उसको नहीं खाए। ए गैग रिफ्लेक्स और फेरेंजियल रिफ्लेक्स इज़ ए नॉर्मल बॉडीली रेस्पॉन्स है। इट प्रिवेंट स्वेलोइंग बाय कॉन्ट्रैक्टिंग द फेरिंग्स। कॉन्ट्रैक्ट कर देता है फेरिंग्स और इस तरह से निगलने से किसी भी चीज़ को रोकता है। अब है देर आर 2 टाइप ऑफ गैगिंग। 2 तरह की होती है मेनली। एक तो फिजिकल स्टिमुलस जिसको कि हम सोमेटोजेनिक कहते हैं। जैसे कि कोई भी चीज़ छूती है यदि माउथ में तो वो तो हो गया फिजिकल स्टिमुलस, उसको बोलेंगे हम सोमेटोजेनिक। जबकि दूसरी होती है मेंटल ट्रिगर। मेंटल ट्रिगर क्या होती है? कोई भी चीज़ यदि हम कुछ ऐसी देखते हैं कि जो हमको पसंद नहीं है, अनप्लीजेंट है, तो उसको देखते ही क्या होगा? साइकोलॉजिकली गैगिंग होगी, वो खाने की इच्छा हमारी नहीं होगी और हम उसको नहीं खाएंगे। तो ये हो गया मेंटल ट्रिगर मीन साइकोजेनिक। तो इनको हम जानते हैं। सोमेटोजेनिक स्टिमुलस में तो क्या होगा? वन दैट फिजिकली मेक्स डायरेक्ट कांटेक्ट विद ट्रिगर पॉइंट पे। यदि जो कि हमने 5 जगह बताई थी वहाँ पर ट्रिगर पॉइंट पे फिजिकली कोई भी चीज़ टच होती है तो गैगिंग स्टार्ट हो जाती है। इन रिलेशन टू ऑरल ट्रिगर पॉइंट जिसमें लार्ज पीस ऑफ फूड और फॉरेन ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। द एक्टिवेशन ऑफ ट्रिगर पॉइंट कॉजेज नर्व सिग्नल टू पास टू द ब्रेन। अब जब हम ट्रिगर पॉइंट को एक्टिवेट करते हैं तो क्या होता है? वहाँ से नर्व सिग्नल ब्रेन के पास जाता है, वहाँ से ब्रेन सिग्नल देता है फेरिंग्स को कि कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए और किसी भी चीज़ को अंदर नहीं जाने के लिए। In this instance, the gag reflex is an attempt to prevent a person from choking or swallowing something potentially dangerous. Then आता है साइकोजेनिक। साइकोजेनिक में क्या होता है? इस साइकोजेनिक स्टिमुलस इज ए मेंटल ट्रिगर होता है पर्सन टू गैग, जिससे कि वो गैग करें। जनरली ये साइकोजेनिक स्टिमुलस इज रेस्पॉन्स टू डिस्गस्ट। कोई चीज़ हमें डिस्गस्टिंग लग रही है तो हम ऑटोमेटिक गैगिंग शुरू हो जाएगी, हम उसको नहीं लेंगे। Therefore person may gag when experiencing an unpleasant thought। जैसे ही हमें किसी अनप्लीजेंट थॉट के बारे में आता है तो हम नेचुरली गैगिंग होती है, तो उसको बोलते हैं साइकोजेनिक गैगिंग।
जैसे कि एग्जांपल हम दे सकते हैं इसमें, दीज में इंक्लूड एंजाइटी अबाउट द प्रोसीजर, द डेंटिस्ट टचिंग फिजिकल ट्रिगर पॉइंट। कोई डेंटिस्ट के पास एग्जामिनेशन के लिए जाए और वो सोचे कि वो इस ट्रिगर पॉइंट को करेगा टच, तो उसको नेचुरली गैगिंग होने लग जाती है उस एंजाइटी से ही। द टेस्ट ऑफ डेंटिस्ट ग्लव्स एंड साउंड ऑफ डेंटल टूल्स, ये सब गैगिंग कॉज करते हैं। नेक्स्ट है द गैग रिफ्लेक्स इज कंट्रोल्ड बाय बोथ द ग्लोसोफेरेंजियल एंड वेगस। ये एक क्वेश्चन बनता है कि जो गैग रिफ्लेक्स है वो कौन सी नर्व के द्वारा कंट्रोल होता है। तो ये जो 9th नर्व है और 10th है। तो 9th क्रेनियल नर्व कौन सी है, ग्लोसोफेरेंजियल, और 10th है वेगस। तो इन नर्व्स के द्वारा ये कंट्रोल होता है। विच सर्व एज द एफेरेंट एंड इफेरेंट लिम्ब फॉर द रिफ्लेक्स आर रेस्पेक्टिवली। तो ये ग्लोसोफेरेंजियल एफेरेंट और जो ये वेगस है ये क्या है, एफेरेंट लिम्ब की तरह काम करती है रिफ्लेक्स के लिए। तो दो तरह की जो नर्व है वो जिम्मेदार होती हैं गैग रिफ्लेक्स के लिए। तो ग्लोसोफेरेंजियल क्रेनियल नर्व 9th एंड वेगस क्रेनियल नर्व 10th। नेक्स्ट आता है कि हम जो ये गैग रिफ्लेक्स है इसको चेक कैसे करते हैं। दिस इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्स इज ऑब्टेन्ड बाय टचिंग द बैक ऑफ द फेरिंग्स विद द, या तो टंग डिप्रेसर से टच करके बैक ऑफ द फेरिंग्स को चेक करते हैं, एंड वॉचिंग द एलिवेशन ऑफ पैलेट। यदि टंग डिप्रेसर से करेंगे तो पैलेट जो है वो एलिवेट होगी, इट मीन्स गैग रिफ्लेक्स प्रेजेंट है। एक गैग रिफ्लेक्स इज ए नॉर्मल हेल्दी रेस्पॉन्स होता है। हाउएवर इन सम पीपल द गैग रिफ्लेक्स में बी ओवर सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं वो गैग रिफ्लेक्स के प्रति। इन दीज केसेस इट मिट कॉज प्रॉब्लम विद ए पर्सन इज ब्रशिंग देयर टीथ। तो ऐसी कंडीशन में जब वो ब्रश करते हैं टीथ की तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है। विजिटिंग द डेंटिस्ट, डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो ये ओवर सेंसिटिव होते हैं। अभी जो ओवर सेंसिटिव होते हैं उनको डिसेंसिटाइज कैसे किया जाता है, ओवरली से। नॉर्मल है वो तो ठीक है। तो इंस्टीड ऑफ ट्राइंग टू स्टॉप देयर बॉडीज नेचुरल रेस्पॉन्स, नेचुरल रेस्पॉन्स को स्टॉप तो कर नहीं सकते हम। तो ए पर्सन विद ए सेंसिटिव गैग रिफ्लेक्स में कंसिडर यूजिंग टेक्निक्स टू डिसेंसिटाइज और पॉज इट व्हेन नेसेसरी। तो उसको ऐसी टेक्निक सिखाई जाती हैं कि जब ज़रूरत हो तो वो उसको डिसेंसिटाइज कर सके और उसको पॉज कर सके। सम ऑफ दीज टेक्निक्स क्या क्या हैं, एक्यूपंक्चर टेक्निक है, एक्यूप्रेशर है, टूथ ब्रश इस तरह से कराया जाता है उसको कि वो प्रॉपरली उससे गैग रिफ्लेक्स हो, ओवर सेंसिटिव नहीं हो। लोकल एनेस्थेटिक, डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स, रिलैक्सेशन टेक्निक्स। डिस्ट्रैक्शन मीन्स जब वो गैग रिफ्लेक्स से रिलेटेड कोई चीज़ आए तो उसको उस वहाँ से ध्यान हटाया जाए उसका। और नेक्स्ट है रिलैक्सेशन टेक्निक्स। तो ये हो गई डिसेंसिटाइज करने के लिए एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, टूथब्रश, लोकल एनेस्थेटिक्स, डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स। तो आज का हमारा टॉपिक था गैग रिफ्लेक्स। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक